कल हमने एक मूवी देखी मिस इंडिया, जिसमें संयुक्ता नाम की एक लड़की थी, संयुक्ता। तो उसने मतलब अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, इतनी मुश्किलें आने के बाद भी उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। उनका लक्ष्य था कि उनको बिजनेस करना है, और वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बनी। बचपन से जब वो पढ़ने जाती थी तो उनके पापा ने एक बार उनसे उनका लक्ष्य पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो, और वो क्लास में फ़र्स्ट आई थी। तो उनके पापा ने उनसे बोला कि फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आप अपने जीवन में कोई गोल निर्धारित करके नहीं रखते हो तो फिर फर्स्ट आने का कोई मतलब नहीं है। तो संयुक्ता ने फिर इस बात को सोचा, और दादाजी ने उनको बताया कि मतलब आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताया। और तो वो ये बोलने लगी कि मुझे पता चल गया कि मेरा लक्ष्य क्या है। तो उसने फिर सोच लिया कि मैं बिज़नेस करूँगी। फिर वो जैसे घर आई, उसने सभी को बाद में बताया। उससे किसी ने पूछा तो उसने बताया, तो सभी लोग हंसने लगे कि बिज़नेस बिज़नेस लड़कियां नहीं कर सकती, लड़कियों के लिए बिज़नेस है ही नहीं। तो उसने वो नहीं मानी, वो कहने लगी नहीं, मैं बिज़नेस ही करूँगी। तो जैसे वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जाती है, फिर वहाँ से आने के बाद जब वो वापस आती है तो फिर उसके दादाजी की उसके बड़े भाई की जॉब लग जाती है। बड़े भाई की जॉब लगने के बाद घर में ये चलता है कि बड़े भाई को विदेश जाना है, फैमिली को विदेश जाना है। दादाजी से बात करते हैं तो दादाजी इस बारे में मना करते हैं कि हमारे देश में रहते हुए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो दादाजी की तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, या फिर दादाजी उस टाइम पे नहीं रहे, तो सभी लोग छोड़ के विदेश चले गए। फिर संयुक्ता का मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर भी वो गई प्रेशर के कारण वहाँ। तो जैसे ही वहाँ पे गए तो वहाँ जाने के बाद संयुक्ता ने ये सोचा कि नहीं, मुझे बिज़नेस करना है कुछ ना कुछ। जब वो एमबीए कर रही थी तो फिर वो भी फर्स्ट आई एमबीए में। तो फिर जब उसने बिज़नेस शुरू करने का बोला अपने फ्रेंड्स लोगों से, तो सभी ने उसको नेगेटिव किया। सभी लोग मना कर रहे थे कि चाय का बिज़नेस नहीं चलेगा यार ऐसा। तो सब लोग मतलब उसको मना कर रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, मुझे तो इंडियन चाय को अमेरिका में ही फेमस करना है। यहाँ सब लोग कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन मुझे यहाँ सभी के अंदर एक चाय का चस्का सभी के अंदर डालना है। तो वो गई वहाँ पे, तो उसने चालू किया, लेकिन उसके पास सारी नेगेटिविटी थी। उसके भाई ने भी उसको छोड़ दिया। उससे बोला कि यार तुम जा सकती हो। पहले तो जॉब के लिए उसके भाई ने बोला, तो जॉब करने के लिए वो वहाँ गई। तो जॉब में भी उसको कैसे कैसे, जब वो टेली कॉलिंग की उसको जॉब मिली थी वहाँ पे, तो जब वो कॉल करती थी तो पता नहीं लोग कैसे कैसे बिहेवियर करते थे, कैसा कैसा बोलते थे। तो उसको अच्छा नहीं लगता था जॉब करते हुए। वैसे भी उसका लक्ष्य नहीं था कि मैं जॉब करूँ, लेकिन फिर भी वो जॉब उसके भाई ने ऑफ़र करवाई थी, तो वो फिर करी उसने कुछ दिन जॉब। तो फिर वहाँ से वो जॉब से फिर वो वापस उसने छोड़ दी, और उसके भाई से बोला मुझे बिज़नेस करना है। तो वहाँ से फिर चली गई, सब कुछ छोड़ के। उनको बिज़नेस करना था तो वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के चली। वहाँ पे उनको बहुत बड़े बिजनेसमैन कैलाश मिलते हैं। तो कैलाश सर उन्होंने उनको $1000 दिए। उनसे मिलने के बाद उन्होंने उनको $1000 दिए, और उन्होंने कहा कि कॉफ़ी के लेवल पे चाय को लाकर आप दिखाइए। यदि दोनों मतलब आप इतने लेवल पे आ गए तो मैं आपके वहाँ पे चाय पीने आऊँगा, आपके मिस इंडिया। मतलब उस टाइम पे मिस इंडिया नाम नहीं रखा था। तो फिर उन्होंने बिज़नेस का बोला, और यदि वो नाकामयाब होती हैं तो फिर कंपनी को उनको देना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही वो जाती हैं, अपना बिज़नेस चालू करती हैं, वो बहुत मेहनत करती हैं। और उसके बाद बहुत मेहनत करती हैं, तो फिर उसके बाद वो एक इन्वेस्टर ढूंढते हैं। वो अपना बिज़नेस चालू करने के लिए एक सेरेमनी रखती हैं, चाय सेरेमनी, टी सेरेमनी। तो फिर जैसे ही वो सेरेमनी में सभी को बुलाती हैं, तो सेरेमनी में सभी को लगता है, तो कई लोग तारीफ़ करते हैं, सभी लोग आते हैं। चाय सभी को पसंद आती है। तो उसके बाद वो एक इन्वेस्टर ढूंढती हैं, तो उन्हें इन्वेस्टर मिल जाता है। फिर वो इन्वेस्टर काफ़ी साथ देते हैं उनका। तो साथ देने के बाद मतलब सपोर्ट भी करते हैं। और इसका मतलब ये है कि वो इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे उनको नुकसान होता है तो कंपनी का नाम उनको देना पड़ेगा। और मतलब उनके पूरे पैसे तो उनको चुकाना ही पड़ेगा, उससे मतलब सूद समेत। तो जैसे ही मतलब इसके लिए एग्री होके वो इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर वो बहुत मेहनत करती है संयुक्ता। बहुत सारे फ्रेंड्स भी उसके साथ हो जाते हैं। सारे फ्रेंड्स सब कुछ मिलकर, सारे मिलकर एक मतलब इतनी मेहनत करते हैं, तो वो बहुत आगे बढ़ जाती है। तो दूसरे
जलस होने लगते हैं, कैलाश सर जलस होने लगते हैं। तो एक बार ऐसे उन्होंने कुछ चीट करके उनको मतलब नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन संयुक्ता ने हार नहीं मानी। इतना बुरा समय आने के बाद भी उनके साथ एक बार बहुत बुरा समय आया, तो इतना बुरा टाइम आने के बाद भी उन्होंने मतलब अपने आप को बहुत ऊपर कर लिया। वापस से उन्होंने गिरे ज़रूर, लेकिन वो उठे, फिर उन्होंने चलने की कोशिश की और उन्होंने मीडिया के ज़रिए सभी को मतलब न्यूज़ चैनल के ज़रिए उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की कि जो भी चाय मतलब पसंद करते हैं वो मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ इन्वेस्ट करें, और जो भी इन्वेस्ट करेंगे, जो भी हमारी मदद करेंगे उनको शेयर होल्डर मतलब वो आगे के लिए शेयर होल्डर बनेंगे। तो सभी ने मदद की उनकी, और उन्होंने वापस से अपनी कंपनी खड़ी कर ली। और जैसे ही मतलब वो कामयाब हो गई, सक्सेस हो गई, तो उनके माता मतलब उनकी मम्मी, उनके भाई, सब लोग आ गए। सब लोग उनसे वापस से प्यार करने लगे, सब लोगों ने उनका साथ दे दिया, और उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमसे उस टाइम पे गलती हुई थी, हम तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए थे और हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। तो ऐसे करके मतलब उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। उन्होंने बहुत मेहनत की इसके मतलब, और भी ये तो शॉर्ट में था मतलब, और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। मुझे कल की मूवी में एक बात बहुत अच्छी लगी, जब वो अपनी मतलब एक फ्रेंड से बोलती है, वो लोग ऑफिस में, ऑफिस गर्ल से दूसरी से बोलती हैं कि जो रिश्ता आपसे अपनी खुशी छीन ले, वो रिश्ता अच्छा कैसे हो सकता है और वो किस काम का। उन्होंने अपनी फ्रेंड से बोला कि अपनी ज़िंदगी की ऑनर, फाउंडर और सो प्रोपाइट सिर्फ तुम हो। कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि तुमको कैसे रहना है, कैसे तुमको जीना है। तो मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी और इससे बहुत सीख मिली, और बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई मैं इस मूवी से। तो थैंक्स टू वॉच।